अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, एक सवाल किया गया है कि आजकल इंटरनेट पर कॉइन्स की एक मार्केट चल रही है और जैसे क्रिप्टो कंपनी है और बहुत सारी कंपनियां अपने अलग अलग नामों से कॉइन्स बेच रही हैं। तो शरई एतबार से इनके अंदर पैसा लगाना, इनमें शेयर्स लेना, इनके कॉइन्स खरीदना और उसका नफ़ा, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये सवाल मुरादाबाद से अजीज़म मोहम्मद अनस साहब ने भी किया है और दीगर लोगों ने, मोहम्मद समीर साहब मस्जिद बकरकत साहब, उनका भी ये सवाल है। तो दोनों हजरात से और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन तमाम लोगों से मेरी अर्ज़ ये है कि जनाब, जो अल्लाह ताला ने जिस डील और बे को हलाल करार दिया है उसके अंदर समन का वजूद और उसके अंदर मबी का वजूद होना ज़रूरी है। यानी जिस चीज़ को आप खरीद रहे हैं उसका वजूद ज़रूरी है। अगर वो चीज़ वजूद में नहीं है और आपने उसको खरीदा है तो ये डील आपकी दुरुस्त नहीं है शरई एतबार से। ये कॉइन्स दो एतबार से नाजायज है। या तो इसमें सूद का एक पहलू पहलू पाया जा रहा है और एक सूरत इसके अंदर जुए वाली पाई जा रही है, और सूद भी हराम है और जुआ भी हराम है। सूद किस तरीके से है कि आपने कंपनी से जो कॉइन्स आपने खरीदे हैं वो कॉइन्स आपको इस शर्त पर आपको दे रहे हैं कि हम इसका फायदा आपको देंगे। भाई, कोई चीज आप मार्केट से खरीद रहे हैं और कोई तीसरा आदमी आपकी चीज को लेकर के मार्केट में बेच रहा है और खरीद रहा है, तो उसको नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। लेकिन कंपनी आपसे क्या कह रही है कि हम आपको इसका फायदा देंगे, कभी थोड़ा कभी ज्यादा, बहरहाल फायदा देंगे, नुकसान में आपकी कोई शिरकत नहीं होगी। जब कोई ऐसी डील हो जिसके अंदर सिर्फ फायदे का पहलू हो, नुकसान का पहलू ना हो, वो डील शरई एतबार से सूद पर मबनी है और सूद अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। कुरान साफ कहता है कि बे हलाल है और सूद हराम। दूसरी जो पहलू इसके अंदर रोनुमा है वो है जुए का। जुए का पहलू क्या है कि आपने जो पैसा लगाया है, जिस चीज पर आपने पैसा लगाया है उस चीज का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई भी वजूद नहीं है। यानी आप उसको ये चाहें कि वो कॉइन्स हमें दे दिए जाएं, अब हम ये काम नहीं कर रहे हैं, लिहाजा जो हमने कॉइन्स खरीदे हैं वो हमारे कॉइन्स हम आप हमें दे दें और हम इसको बेचना नहीं चाह रहे हैं, तो कंपनी आपको कॉइन्स नहीं देगी क्योंकि वहां पर उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो अब ये जो बे हो रही है कंपनी से, उसके अंदर धोखा है, उसके अंदर एक तरीके का ये जुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है कि देखो मुसलमानों, शराब से बचो और जुए से बचो। आगे अल्लाह ने बुत परस्ती को भी मना फरमाया, अज़लाम को भी मना फरमाया और फरमाया कि ये अमाल ऐसे हैं कि ये शैतान के अमल हैं, अगर कामयाब होना चाहते हो तो बच जाओ। तो अगर इसके अंदर जुए का पहलू है तो जुआ भी हराम है, सूद का पहलू है, सूद भी हराम है। लिहाजा ऐसी कंपनियों में पैसा लगाना कतअन दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कतअन हराम है। आप लोग खुदा के वास्ते जो नेक लोग, नमाजी लोग हैं, और ऐसी कंपनी आपको पता नहीं किसके फ्रॉड फतवे दिखा देते हैं और पता नहीं किस किस की बातें तोड़ मरोड़ करके वो आपके सामने पेश करते हैं और किसी न किसी एक मोहरे को वो सामने लाते हैं कि देखो ये हाजी साहब हैं, ये नमाजी साहब हैं, ये फलाना साहब हैं, इनके पास तो फला के दस्तावेज हैं। लिहाजा जब नेक आदमी काम कर रहा है तो आपको करने में क्या है? तो शैतान हर तरह से आपको बहकाएगा। मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, अगर आपको इस बात पर एतबार हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम एक काम करें, आपके करीब में मस्जिद होगी, वहाँ कोई आलिम साहब, मुफ्ती साहब हों, आप उनसे राब्ता करें और उनसे उसकी पूरी हकीकत को बताएं और फिर आप उनसे मशवरा लेकर के काम करें। बहरहाल कुरान की रूह से बिल्कुल कतान कॉइन्स वाला मामला हराम है। इसके अलावा अगर कोई और शराइत वाली कंपनियां हैं जिसके अंदर नफ़े और नुकसान के पहलू रहते हैं या जिनकी चीज़ को आप खरीद करके मंगवा भी सकते हैं, तो आप वो उसके सिलसिले में भी सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब दिया जाएगा। बहरहाल क्रिप्टो कंपनी जैसी कंपनियों में आपके लिए पैसा लगाना जायज़
نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔